क्रिस्त में अद्वितीय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया कौन सा संत का त्योहार मना रही है? सेंट एंथोनी। इनका जन्म 1195 में लिस्बोन पोर्चुगल देश में हुआ था और ये जब 16-17 साल के थे, ये संत अगस्टिन कैनन समाज में फादर बनने के लिए निकले। लेकिन कुछ वर्षों के बाद मोरक्को में, जहाँ मुसलमान भाई लोग ज़्यादा थे, उन लोग ये क्रिस्तीय विश्वासियों के, विशेषकर फ्रांसिस्कन समाज के 5 फ्रांसिस्कन लोगों को उन लोग शहीद बना दिए और उनके शरीर को वापस भेजे। जब उनके शरीर वापस आया, सेंट एंटनी, वो पहले उसका नाम फर्नांडो था, फर्नांडो ने क्या किया कि इनके समान शहीद बनकर, सुसमाचार का प्रचार बनकर मरना चाहे, इसीलिए वो अपना समाज को बदले और फ्रांसिस्कन समाज में आए और उसी प्रकार जैसे उसकी इच्छा था मोरक्को में जाकर, है ना, साक्षी बनकर शहीद बनना चाहे, इसीलिए वहाँ यात्रा कर रहे थे। करने के समय पर उसको अचानक बहुत बड़ा बीमारी लग गया। बीमार होने के कारण उसको वापस लौटना पड़ा। लौटकर वो इटली में आकर, विशेषकर पादुआ नाम के जगह पर है कि वो इस सेवा कर रहे थे। करने के टाइम पर एक बार पुरोहित लोगों का अभिषेक हुआ। उसमें 2 समाज के भाई लोग पुरोहित बन रहे थे, डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन समाज के। उनके अभिषेक के टाइम पर पता नहीं अचानक कोई फादर जोसेफ जैसे कोई व्यक्ति के बुलाए होंगे उपदेश देने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति कहीं किस कारण से नहीं आ पाए। नहीं आने के कारण उनके लिए मौका मिला। किसके लिए मौका मिला? सेंट एंथोनी को उपदेश देने के लिए मौका मिला। जैसे वो उसी टाइम पर, जैसे हम कहेंगे इंग्लिश में एक्सटम्बर माने ऑन द स्पॉट, है ना, ऑन द स्पॉट कुछ भाषण देना, उसी प्रकार ऑन द स्पॉट उन्होंने उपदेश देने लगा। और उनको उपदेश को सुन के उनके सुपीरियर लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनको आश्चर्य भी हुआ, अरे ये छोटा बालक इतना अच्छे से उपदेश दे सकता है बोलकर उनको बार बार अन्य स्थानों में भी उपदेश देने के लिए उनको बुलाने लगे। और इतना भी है, वो उपदेश किसको देता था जानते हैं आप लोग? मछली को देता था। प्रकृति के सामने जाकर पेड़ पौधों के साथ उपदेश दिया करता था। और कहा जाता है उनको उपदेश के मछली लोग सुनने के लिए आकर एकत्र हो जाते थे। इसी प्रकार उन्होंने उपदेश देने लगा और इसी के कारण इसे ये बहुत बड़ा चमत्कार वाला करने लगे। और विशेषकर हम किसके लिए विसेंट एंथोनी के याद करते हैं? जो चीज खो जाता है उसी के लिए हम उनको अक्सर याद करते हैं। और इनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार किया गया था इसके जीवन, इसके द्वारा। और इसको कपड़े के काटने के लिए, काट के रिलिक्स के रूप में अपने पास रखने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ उसके ऊपर ही पड़ते थे। इसीलिए उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड देकर उनको दूसरे लोग उसके ऊपर ना गिरने से बचाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे, सेंट एंथोनी के उसको सुरक्षा देते थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छे से उपदेश प्रभु मसीह के बारे में उपदेश देने लगे। कहा जाता है एक बार वो ईस्टर के टाइम पर 30,000 लोगों के लिए उन्होंने उपदेश दिया। 30,000 लोगों के लिए। इस आज के ज़माने में, आजकल तो हर जगह में हम लोग डीजे लगा कर भी, चोंगा लगा कर भी हम उसको कोई भी किसी के उपदेश को हम सुना सकते थे। वो 12वीं या 13वीं शताब्दी में इसी प्रकार के, है ना, साधन नहीं थे, फिर भी 30,000 लोग आकर बैठकर उसको उपदेश को सुनने लगे। मतलब कितना सौभाग्य था और कितने अच्छे से वो
उपदेश दिए होंगे। और मुझे भी भाग्य मिला सेंट एंथोनी का चर्च जो पादुआ में है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर मिसा करने के लिए मैं भी उनसे प्रार्थना किया। आपके जैसे थोड़ा बहुत मुझे भी उपदेश देने के लिए वरदान ईश्वर से प्राप्त करके देना बोल के मैं भी सेंट एंथोनी से प्रार्थना किया हूँ, शायद दिया भी होगा। लेकिन इसी प्रकार सेंट एंथोनी प्रभु मसीह के लिए, जैसे हम लोग आज के सुसमाचार में अध्याय 5:16 में हम सुने हैं, क्या सुने हैं यहाँ पर बताया जाए, उसी प्रकार तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इस प्रकार लोग संत एंथोनी के भले कर्मों को देखकर स्वर्ग के पिता को महिमा करते रहे। आइए हमारे कार्यों को भी देखकर संत एंथोनी के जीवन के द्वारा हम भी प्रेरणा पाकर हम भी भले कार्य में लगे रहें और लोग हमें भी हमारे भले कार्यों के देखकर ईश्वर को महिमा करते रहें। आमीन।